दतिया उपचुनाव के मतगणना परिणाम आने के ठीक एक दिन पहले सियासी सरगर्मी चरम पर आ गई है। 3 अगस्त को आने वाले नतीजों से पहले ग्वालियर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दतिया उपचुनाव में ब्लॉक प्रभारी रहे बंटी त्यागी ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा। पूरे चुनाव के दौरान दतिया में जमीनी स्तर पर कमान संभालने वाले बंटी त्यागी ने कहा कि दतिया की जनता का स्पष्ट मानना है कि अगर कोई क्षेत्र का विकास कर सकता है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों के दौरान दतिया में विकास की जो रफ्तार धीमी पड़ी थी, चुनाव जीतने के बाद आशुतोष तिवारी उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का काम करेंगे। दतिया उपचुनाव में भी आप लगातार मेहनत करिए, सक्रिय रूप से। क्या लगता है कल क्या परिणाम आने वाले हैं? दतिया उपचुनाव में ऐसा सीधा सरल प्रत्याशी जो संगठन से लेकर सत्ता तक केवल व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, उन्होंने पूरे जीवन भर लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। ऐसी सहजता के धनी है वो, ऐसी ऊर्जा उनमें रहती है कि वो निरंतर हर जगह हर व्यक्ति के संपर्क में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर और मजबूत करने का कार्य करते हैं। पीताम्बरा माई का आशीर्वाद, सभी वर्गों की माताओं बहनों का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। कल ईश्वर की कृपा होगी और वो चुनाव जीतेंगे। और दतिया में जीतने के बाद केवल उनका जो कार्य रहेगा वो विकास का मुद्दा रहेगा। जो 2.5 साल में दतिया पिछड़ चुका है वो 2.5 साल की भरपाई करते हुए 5 साल में जो विकास कार्य होने चाहिए थे उसी, और हर वर्ग को उस विकास का लाभ मिले, हर वर्ग तक, हर वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक उस विकास का लाभ मिले, ऐसी सोच के साथ वो कार्य करें। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व विधायक के बीच हुई तीखी टिप्पणी और आरोपों पर निशाना साधते हुए बंटी त्यागी ने कहा कि जब जब कांग्रेस चुनाव हारती है तब तब अपनी बौखलाहट छिपाने के लिए इस प्रकार के अनलगर आरोप लगाती है। यह कांग्रेस की पुरानी आदत रही है। कांग्रेस यहाँ चुनाव हारती है, उनके पास विकास का कोई मुद्दा कभी रहता नहीं। उनका कार्य केवल इतना रहता है, घनश्याम सिंह जी सोना से विधानसभा का चुनाव हारे थे, अभी वो 2 साल का चुनाव लड़ने के लिए आ गए दतिया। दतिया की जनता जनार्दन जानती है कि ये चुनाव के बाद में फिर जाएंगे सोना, और फिर विकास कहाँ से होगा? उनकी सरकार भी नहीं है। आज भी जब जिन जिन गाँवों में भाजपा भी वोट मांगने गई है, कांग्रेस भी वोट मांगने गई है, वहाँ की जनता जनार्दन को की समस्याओं का सामना करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने तो विकास का वादा किया है, कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, क्योंकि 2.5 साल से उनका वर्तमान में विधायक था, तो वो जनता का सामना नहीं कर पा रहे। अपने विकास न कराने वाले कार्यों को लेकर कहीं गाँव में डीपीयाँ नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा, कहीं नहर में पानी नहीं आ रहा, कहीं सड़कें नहीं है, कहीं बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कहीं स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में वो ढंग से वोट नहीं मांग पाई। जीतू पटवारी जी केवल चिल्लाते रह गए बस। उनका चिल्लाने का मूल कारण यही है कि जब वो हारने को होते हैं तो पहले से चिल्लाना चालू कर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दतिया उपचुनाव के मतगणना परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले सियासी सरगर्मी चरम पर आ गई है। 3 अगस्त को आने वाले नतीजों से पहले ग्वालियर बीजेपी के वरिष्ठ नेता दतिया उपचुनाव में ब्लॉक प्रभारी रहे बंटी त्यागी ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, दतिया। एमपी न्यूज पर नहीं देखा तो कहीं नहीं देखा।